कब आता है? सीडीएम के टाइम आता है, इमरजेंसी प्रेस पावर्स। इमरजेंसी इंडियन प्रेस कॉमा इंडियन प्रेस ब्रैकेट में इमरजेंसी पावर्स, इंडियन प्रेस, इंडियन प्रेस ब्रैकेट में इमरजेंसी पावर्स 1931, 1931। it gave it gave sweeping powers, it gave sweeping powers to provincial government, it gave sweeping powers, it gave sweeping powers to provincial government to suppress civil disobedience movement. It gave sweeping power to provincial government to suppress civil disobedience movement. Got it? then उसके बाद मेजर इवेंट ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो ऑब्वियसली आई एम गवर्निंग, आई विल नॉट नो वांट कि कोई मेरे बारे में बोले, बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, वॉर। ठीक है, तो उस टाइम भी चुप करा दिया गया था। ठीक है, तो लिखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, publication of all news, publication of all news related to congress activity was made illegal, was made illegal, was made illegal। ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 1947 में, है ना। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रेस इंक्वायरी कमेटी बैठी थी 1947 में, प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947। बेसिकली कांग्रेस की हर एक्टिविटी को दे मेड इट इलीगल। कांग्रेस वाज आल्सो बैंड एंड द पब्लिकेशन वाज आल्सो बैंड। हाँ, ठीक है। स्वीपिंग पावर्स टू, स्वीपिंग पावर्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू, सॉरी वर्ल्ड वॉर टू, राइट। ठीक है, बेसिकली इट बैंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कांग्रेस। हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस बोल रहे थे। नहीं, वो आई वाज रिपीटिंग हर, बोल रहे थे ना कांग्रेस। हाँ, प्रेस इंक्वायरी कमेटी, प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947, प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 टू एग्जामिन प्रेस लॉज, टू एग्जामिन प्रेस लॉज विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, टू एग्जामिन प्रेस लॉज विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये देखा, रेगुलेशन होता है, छूट दे देते हैं जनरली। ठीक है, रेगुलेशन होता है, छूट दे देते हैं। गॉट इट? अब उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में अब तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रेस इंक्वायरी कमेटी बैठी 1947 टू रिफॉर्म प्रेस लॉज, टू सी वेदर इट्स बेसिकली वायलेटिव ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स और नॉट। उस वजह से फिर उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश होता है। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1966। ये लिखो, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड एज अ बॉडी इन 1966। स्टैट्यूटरी बाद में बना उसको ना, एक्ट बाद में पास हुआ। ठीक है, इट वाज अ सेल्फ रेगुलेटरी वॉचडॉग, सेल्फ रेगुलेटरी वॉचडॉग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, सेल्फ रेगुलेटरी वॉचडॉग। ठीक है, नाउ ऑपरेट्स अंडर, नाउ ऑपरेट्स अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट 1878, सॉरी प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कभी ना कभी, मेरे को लगता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड टू दैट चेयरमैन कौन है, कौन हो सकते हैं? अगर तुक्का भी मारना तो किसको मारोगे? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाला से सेक्रेटरी। नो, इट विल नॉट बी ऑलवेज, एग्जीक्यूटिव नहीं होगा। तीन लोग होते हैं स्टेट में, तीन ऑर्गन होते हैं, वी हैव रेड इन पॉलिटी, राइट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस पर नहीं आनी चाहिए, ये चीज नहीं आनी चाहिए, राइट। देयर इज अ कंसेंसस, राइट, इट इज गवर्निंग, राइट। कौन होगा? जुडिशियरी, हमेशा रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, और बैलेंस रहेगा। तो बेसिकली इट इज अ 28 मेंबर ग्रुपिंग। ठीक है, प्लस चेयरमैन, तो चेयरमैन जो है सुप्रीम कोर्ट जज है, रिटायर्ड, रिटायर्ड। इस 28 मेंबर्स में से 20 जो है दे आर द मेंबर्स ऑफ मीडिया। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड एंड एवरीवन। 5 मेंबर्स जो हाँ 5 मेंबर्स, okay, it's just for fact basically, 20 from the media, 5 members are from the Lok Sabha MP and राज्यसभा MP होते हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स जो होते हैं। ठीक है, बाकी 3 बच रहे हैं, दे आर
कुछ अचीव किया हुआ ना, डिस्टिंग्विश्ड वो होते हैं। देखो 28 मेंबर्स, 28 मेंबर्स, इसमें मीडिया 20, एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, वो भी मेंबर होते हैं, एक दो, ठीक है। उसके बाद साहित्य अकेडमी नॉमिनी, हाँ, नॉमिनी ऑफ साहित्य अकेडमी, नॉमिनी ऑफ साहित्य अकेडमी, ये जो तीन है ना, नॉमिनी ऑफ साहित्य अकेडमी, नॉमिनी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉमिनी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड नॉमिनी ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, ठीक है। तो ये 28 मेंबर्स हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, प्रेस काउंसिल एज अ बॉडी, इसमें फंसा सकती है यूपीएससी, राइट, कि स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है, किस एक्ट के अंदर है, हु इज द चेयरमैन,